अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अजीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.4 यूनिट नंबर 6। ठीक है, इस एक्सरसाइज में देखते हैं कि क्या करना है फर्दर। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोगैरिथम्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, आपके पास एक नंबर गिवन है 6350। ठीक है, आपने इसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना है, जैसे आपने पिछली एक्सरसाइज में साइंटिफिक नोटेशन की है। ठीक है, तो उसी से देखकर फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स फाउंड कर लेने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो डेफिनेटली हमें पता है कि अगर पॉइंट नहीं है तो वो पॉइंट जो होता है वो इधर होता है, जो आपने फर्स्ट में लेके जाना है। ठीक है, तो आपके पास ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो ये आपका आ जाएगा, ये 3 डिजिट से पीछे गया है तो इसका मतलब 3 डिजिट लिखेंगे, और ये पीछे की तरफ मूव हुआ है तो ये पॉजिटिव होगा। मैंने आपको पहले भी पिछली एक्सरसाइज में बताई थी ये बात कि अगर हम पीछे जाएंगे तो वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और अगर हम आगे जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में लिखी गई है। अब यहाँ पर आपने लिखना है करेक्टरिस्टिक, तो करेक्टरिस्टिक्स हम लिख लेते हैं सिंपल। अब करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, +3। सो दिस इज़ योर आंसर। तो हमारे पास पार्ट 2 है, 2035.6। तो चलिए देखते हैं हम कि अब हमने क्या करना है इसमें। तो ये आपके पास 203, सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में कंप्लीट करते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर है, हम इसको इधर मूव करते हैं तो हम लिखेंगे कैसे साइंटिफिक नोटेशन 0 पॉइंट। अब ये क्या है, अब ये पॉइंट इधर से लेके इधर गया तो कितने डिजिट हुए, 3। तो इसका मतलब आपकी एक्सपोनेंट जो होगा वो 10×3। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक, ये करेक्टरिस्टिक्स है आपका। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स में आपका क्या आ गया, आपका आंसर +3। ठीक है, होपफुली आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ, जो कि 2.057 है, जो ऑलरेडी हमारा साइंटिफिक नोटेशन में ही है बेटा। इसको हमने करने की ज़रूरत नहीं है, और हमने यहाँ पर जो एक्सपोनेंट होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी पॉइंट को मूव नहीं किया। अगर हम पॉइंट को मूव करते हैं तब हम अपने उसी लिहाज से एक्सपोनेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स इस लिहाज से आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि हमने पॉइंट मूव नहीं किया। ठीक है, रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है बहुत ज़्यादा, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखेंगे। अब ये वाला पॉइंट हमने यहाँ लेके जाना है इस 8 के बाद, तो ये आ जाएगा 8.657 + 10। तो इसकी जो है पावर, मैंने आपको बताया था कि पॉइंट जो है वो आगे मूव हुआ है, तो ये -1 और एक ही नंबर है। तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स जो होगा, तो लोगारिथम में हम माइनस जो साइन होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, हम माइनस साथ में नहीं लिख सकते, ये गलत होता है। तब हम जब लोगारिथम में लिखते हैं तो नेगेटिव की साइन 1 के ऊपर आ जाता है, ये बात याद रखेगी। ठीक है, तो 0.0732 सोल्यूशन, तो ये 0.0732। अब हमने ये नेगेटिव इधर लेके जाना है 7 के बाद, तो इस तरह से हमारी जो साइंटिफिक नोटेशन होगी वो 7.32 × -2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 नंबर के बाद गया है, तो इस हिसाब से हमारी करेक्टरिस्टिक जो लिखेंगे हम, करेक्टरिस्टिक लिखेंगे वो होगी -2। ठीक है, -2। अब नेक्स्ट 0.123721 सोल्यूशन।
ठीक है। अब यहाँ पे 0.000721, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये वाला हमने लेके जाना है इधर, तो हमारी साइंटिफिक नोटेशन होगी ये, और हमारी एक्सपोनेंट क्या होगा 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा -4। तो इस लिहाज से कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी, -4। सिंपल। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी पहले पार्ट 1 लिखेंगे फिर सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। log 52 13 सॉल्यूशन। अब हमने लॉग फाइंड करना है, और हम लॉग कैसे फाइंड पे करेंगे, तो अब इसको तो यहाँ पर आप कैलकुलेटर ले लें, कैलकुलेटर से हम लॉग निकालेंगे। सिंपल आप लॉग का जो है ना वो बटन लेंगे और साथ में लिखेंगे 52.13, और ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा log 52.13 1.7171 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो log 6.304। अब इसमें आपके पास डिजिट जो है वो 6 से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू नहीं हो रहा। अगर 0 से शुरू होगा तो उसका तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आके आपको बताती चलूँ। तो आप सिंपल अपने कैलकुलेटर में लॉग का बटन दबाएं, साथ 6.304 लिखकर =2 का बटन दबा दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.7996। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। चलें इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं हम, जिसमें है log 0.6127। हाँ, अब हम क्या करेंगे, अगर आप ये देखें कि ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में मौजूद नहीं है, तो हम इस तरह के नंबर के लिए जो हम log लेंगे जो साइंटिफिक नोटेशन मौजूद नहीं है, इसको पहले हम करेंगे कन्वर्ट साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। तो इसको हम करेंगे log 6.127, तो इसकी जो पावर हो जाएगी वो -1, क्योंकि ये वाली पॉइंट इधर गया है। तो सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि आपके पास 0 में अगर होगा तो इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके log लेना है, ठीक है। तो अब इसका log लिया, तो जब log लेंगे कि हम log लिया है, तो हमारे पास 7873 आ गया, ठीक है। अब जब आपने कैलकुलेटर में log 6.127 डाला, =2 का बटन दबाया, तो हमारे पास 7873 आ गया। अब इसको जो लिखना है हमने वो कैसे लिखेंगे, 10 - 1 को हम कैसे उस आंसर में लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट से पहले 1 डाल के ऊपर माइनस का निशान डाल देंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकली है लिखने में, लेकिन आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। ये बात बस आपने याद रखनी है कि आपके पास अगर क्वेश्चन को कह रहे हैं कि log निकालना है और साथ में 0 के हिसाब 0 से आपका ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। जब आप कन्वर्ट कर लेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो जो आपके पास ये जो आंसर आएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, इस 10.1 को यहाँ पर जितना भी कैरेक्टरिस्टिक आपका गिवन होगा वही यहाँ पर लिख लेना है। 1 यहाँ पे 2 होगा तो 2 लिखेंगे, 3 होगा तो 3, और 1 माइनस लिख देंगे, सिंपल। तो चलें पार्ट 4 की तरफ चलते हैं हम अपने, जो कि हमारे पास है log 0.0057। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया तो ये आ गया इधर पॉइंट, तो ये आ गया 5.7 × 10। तो इसके बीच में जो डिजिट्स आ रहे हैं वो है -3, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो अब क्या करना है, log लेना है 5.7 का। आपने log 5.7 का लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.75, ठीक है। अब यहाँ पे जो 0 पॉइंट आपका आया था ना 7558, बेसिकली बेटा लिखने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर इस तरह करके +3 लिख दें आप, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा
558, ठीक है, 558। ये असल में बेसिकली आपका तरीका है लिखने का, यहाँ पे ये तरीका है। लेकिन कुछ टीचर्स होती हैं वो जो सिंपली जो है ना वो करवाती हैं डायरेक्ट, तो इसी वजह से मेरा भी यही जहन में था कि जाहिर सी बात है आपके स्कूल में किस तरह से करवाएंगे या किस तरह से नहीं, तो आप सिंपल इस तरह करके ये आंसर लिख लें। लेकिन आप इस तरह भी लिख सकती हैं, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपकी मर्ज़ी है, 07758 और +3 नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 3.7558 आंसर, सिंपल, ठीक है। हाँ, चलिए अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है। साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे। 5 डिजिट्स आते हैं 0.5। अब log 3 का, क्योंकि हमारे पास 1 1 2 3 4 5, तो ये 0.5 आ जाएगा, -5 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 0.4771। तो अब हम आप यहाँ पे +5 नेगेटिव कर लें, तो ये 5 नेगेटिव 4771, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आपके पास इफ़ लोग और ये आ गया आपका पार्ट 1। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पर लिखा इफ़ log 6374 इज इक्वल टू 3.8044, राइट डाउन वैल्यूज़ ऑफ log 6.374, ठीक है। अब आप देखें कि इन्होंने अभी आपने यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर आपको लोगों को ये दिया हुआ है कि साइंटिफिक नोटेशन भी दिया हुआ है और log भी दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करैक्टरिस्टिक जो है वहाँ पर लिखना है। आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर ना यूज़ किया, यहाँ पर लिखा हुआ है log 6.374। आपने जो है पॉइंट से पहले जो होती है वो करैक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पर log जो है log 6.374, इसका आंसर जस्ट आ जाएगा 8044, तो 0 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आप इसमें आप यहाँ पर लिख लें log 6.374 मल्टीप्लाई बाय 10 का 0 और 0.8044, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। अब ये पार्ट 2 है हमारे पास, log 0.6374। अब यहाँ पर सॉल्यूशन, अब यहाँ पर log 6.374 मल्टीप्लाई बाय 10 - 1, ठीक है। अब हमारे पास यही चीज़ है, यहीं पर लिखना है, तो हमारे पास आ जाएगा 8044, और जो करैक्टरिस्टिक होता है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 नेगेटिव, जैसे मैंने आपको पार्ट 2 में समझाया, क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। और इस वाले मेथड को कहते हैं एंटीसा, जो आप जो है ना हम लोग करते हैं, ये ऑलरेडी जो है इस लोगैरिथम को हमने जो है ना पहले भी किया हुआ है क्लास 8 में और क्लास 7 में, क्योंकि बच्चों को जो है ना एनी हाउ रहती है, तो इस वाले की जो हमारे पास होता है मेथड, तो वो एंटीसा होता है। तो आपने इसको इसी तरह ही सॉल्व करना है। चलें, अब ये हमारे पास आ गया पार्ट 3, log सबसे पहले इसकी पॉइंट को मूव करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -3। तो यहाँ पर नंबर सेम है, जो हमारा मेंटीसा बनेगा वो बनेगा, जो हमारा डेसिमल पार्ट होता है वो तो यहाँ पर हमारे पास 3, सिंपल, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इफ़ log x 20374, तो फाइंड x।
मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये मैं आपको बता दूं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद रखना है। आपने यहाँ पर क्या करना है, लॉग को उठा देना है और एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। अब हमारे पास ये आंसर है log x इज इक्वल टू 20374। हम यहाँ पर x लेके वहाँ पर ले जाएंगे तो ये हमारा एंटी लॉग बन जाएगा। ये आपको पता ही है, जब लॉग को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं एंटी लॉग हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो होगा एंटी लॉग, वो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.01090 आंसर, ठीक है। अब है हमारे पास पार्ट 2, इफ़ log x 0.1597, ठीक है। तो log x इफ़ log x इज इक्वल टू 0.1597, ठीक है। यहाँ वहाँ पे लेके जाएंगे तो हमें पता है ये एंटी लॉग हो जाता है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 0.1597। आपने क्या करना है, एंटी लॉग फाइंड करने के लिए शिफ्ट, ठीक है, और साथ में लॉग का बटन दबाना है, ठीक है। तो उसके बाद आप इसको एंटर करेंगे 0.157, तो आपके पास एंटी लॉग निकल आएगा और वो निकल आएगा 1.444, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 है हमारे पास, इफ़ log x इज इक्वल टू 4.423x, तो यहाँ पे फाइंड करना है हमने x, तो वो हम कैसे करेंगे अब देखते हैं। log x इज इक्वल टू 4.4236, तो आपका ये पॉजिटिव है, तो ये एंटी लॉग ले लेना है विद यूजिंग कैलकुलेटर, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जो मैंने आपको बताया था, तो 26521, तो ये आपका x आ गया। दिस इज़ योर आंसर। हाँ, तो ठीक है, चलें, आपका जो है ये जो है क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट हुए हैं, तो मुझे होपफुली आपको समझ आई होगी। ज़ाहिर सी बात है, इतनी मुश्किल नहीं थी, आसान था ये, और ये चैप्टर भी बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर समझ जाएं तो मेरे ख़्याल में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती बच्चों। ज़ाहिर सी बात है, ये आगे आपके फर्दर जो है लाइफ में इस्तेमाल तो नहीं होती चीज़ें इस तरह की, लेकिन डेफ़िनेटली जो हमारे सिलेबस में दी गई हैं तो हमने तो उनको करना भी है और पढ़ना भी है और समझना भी है, और समझे बगैर रह भी नहीं सकते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब तक हम इनको समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर मेरे ख़्याल में आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज मुझे लगता है ख़त्म हो गई है। तो अगर आपको कोई भी फर्दर कोई क्वेरीज़ हो, कुछ भी हो जो नहीं भी समझ आ रहा, तो आप जो हैं प्लीज़ मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं, और डेफ़िनेटली ज़ाहिर इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता है और एक कमेंट भी बनता है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।